संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मुनि धर्म के संदर्भ में उनके 28 मूल गुणों के बारे में चर्चा चल रही है। उन 28 मूल गुणों में 2 मूल गुण तो ऐसे हैं जो उनके आहार से संबंधित हैं, और वो क्या है कि एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कि दिन में एक बार भोजन करना, खड़े खड़े भोजन करना, वो भी अल्प करना और अपने हाथ में भोजन करना। तो खड़े खड़े भोजन करने का क्या प्रयोजन है? तो एक बात तो ये है कि जहां वो आहार करने गए हैं, जिस गृहस्थ के घर पर वो आहार करने के लिए गए हैं, उस स्थान को वो बैठने लायक जगह नहीं समझते हैं, क्योंकि दूसरे के घर में ही बैठना होता तो अपना घर छोड़ के ही क्यों जाते। दूसरी बात ये भी है कि उन्हें इतनी फुर्सत कहां है कि बैठ के शांति से भोजन करें। ये हमारे गृहस्थों को भी ये हालत है कि ये भी बैठ के शांति से भोजन नहीं कर सकते हैं, और इनकी पत्नियों को इन्हें उपदेश देना पड़ता है कि बैठ के शांति से 2 रोटियां खा भी नहीं सकते हो तो कमा के करोगे क्या? हाय राम हाय राम हाय राम 24 घंटा ये कमाई कमाई की बात क्यों लग रही है? तो क्या मुनिराज एकदम फालतू है जो आपके यहां बैठ जाएंगे आराम से? अरे वे जिस अपने परम उद्देश्य से जिन्होंने मुनि दीक्षा ली है, उन्हें अपने आत्मा का ध्यान करना है, अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। दिन में 3 बार तो 6-6 घड़ी सामयिक करना है, और 6 घड़ी का मतलब होता है 2 घंटा और 24 मिनट। क्यों? तो 2 घंटा और 24 मिनट ऐसे मिलाएंगे, दिन में 7 घंटा और 12 मिनट तो उन्हें सामयिक में जाना है। फिर अध्ययन मनन चिंतन, कदाचित श्रावकों को उपदेश देने का प्रसंग हो तो वो भी। तो उन्हें ऐसी फुर्सत कहां है कि आराम से किसी गृहस्थ के घर में बैठकर आराम से भोजन करें और बातें करें। आप जानते हैं कि गृहस्थ का घर तो वीतरागियों के लिए एक काजल की कोठरी है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। कितना ही चतुर आदमी हो, लेकिन काजल की कोठरी में जाएगा तो कहीं ना कहीं शरीर उसका स्पर्श होगा कोठरी से, और उसको एक दाग लग जाएगा। तो इस काजल की कोठरी में उन्हें आहार के लिए आना तो उनकी मजबूरी है, लेकिन वहां बैठना रमना जमना ये उन्हें आवश्यक नहीं है। और अब जानते हैं कि गृहस्थों की संगति कितनी खतरनाक होती है, कि एक नियम है कि जब कोई मुनिराज आहार से लौटते हैं तो वे अपने आचार्य के पास, गुरु के पास जाते हैं और स्वयं सब बात सुनाते हैं। यदि कोई गलती उनसे हो गई हो तो वो स्वयं बताते हैं और अपने गुरु से प्रायश्चित मांगते हैं। कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी हो गई हो तो उसकी भी सारी घटना सुनाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए उसके लिए भी मार्गदर्शन लेते हैं। और ये बात कोई कभी कभी की नहीं है, ये रोजाना का कर्तव्य, प्रतिदिन का। भले ही कोई घटना ऐसी नहीं घटी हो, कोई गलती नहीं हुई हो,
तो इतने ही कह दें कि महाराज आज शांति से सब निर्विघ्न हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन उन्हें कहना जरूर पड़ेगा। मैं बहुत विचार करता हूं कि 24 घंटे ही तो वो उनके साथ रहते हैं, तो और किसी समय ये काम कर लें तो उसमें क्या दिक्कत है? आहार के बाद ही ये बात क्यों? तो बहुत सोचने के बाद ये बात मेरे ख्याल में आती है कि बाकी के समय तो गलतियां होने की बहुत कम संभावना है, लेकिन आहार को जब गए नगर में और गलतियों की संगति में आए तो वहां गलतियां होने की संभावना बहुत है। इसलिए ही आहार के बाद में ये विधि संपन्न करने की बात आचार्यों ने रखी है। जैसा कि मैंने अभी कहा ना, काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। और वो उनको आकर के दोपहर में 2 घंटे और 24 मिनट तक सामायिक करनी है। फिर आचार्य श्री को भी सामायिक करनी है, उसे भी बीच अपनी बात भी सुनानी है, और संत भी आएंगे उन्हें भी सुनानी है। तो इतना समय कहां है कि वहां जाकर के बैठ के आराम से ये काम करें। बस ये तो गए और जाए और खड़े 2 रोटियां पेट में डाली, ख्याल में आया ना, और बिना किसी से आंख मिलाए, बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी से कोई इशारा मिशारा किए, नीची गर्दन किए, 4 हाथ जमीन देख कर गए थे और 4 हाथ जमीन देखते हुए अपने संघ में वापस जल्दी से जल्दी आ जाना ही उनका कर्तव्य है। जहां ज्यादा है वहां ठहरना उसकी वो नहीं है। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली आहार जाने के लिए, तो मेरी दृष्टि में वो प्रतिज्ञा आहार हो जाने के बाद ही समाप्त नहीं हो जाती है। एक तरह से लौट के आचार्य के पास आए और उन्हें अपनी सारी बात सुनाएं, तब तक ही वो कायम रहनी चाहिए। आहार तो खड़े खड़े किया और फिर बैठ के 8 घंटा वहां जमे रहे, तो खड़े खड़े आहार करने का मतलब क्या? फिर तो बैठ ही के कर लेते ना, क्यों? आजकल एक और परंपरा चलती है, आहार के बाद आहार दान, 10,000, 20,000, 50 लाख। लेकिन आहार दान हो गया ना, हमने जो 4 दान पढ़े हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, वो तो वही है जो मुनिराज को आहार दिया गया है ना, नवदा भक्ति पूर्वक पढ़ा कर, वो आहार दान हो गया है। इससे अलावा और आहार दान क्या होता है? तो वो आहार दान की खुशहाली में फिर वो और दान देता है, तो देता रहेगा श्रावक, महाराज को उससे क्या लेना देना। उसके घर में उसके महाभाग्य से, महापुण्य के उदय से महाराज श्री का आहार हो गया है, और उसकी खुशी में वो सारे गांव को जमाए ना, वो कितना ही करे ना, लेकिन महाराज को उससे क्या लेना देना है? उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट की कहां आवश्यकता है? अरे उनके ज्ञान में भी वो गे बात आए, बात जानने में आज की भी कहां जरूरत है? तो इस तरह से वो आहार लेकर लौट के आ जाते हैं। तो मैंने कहा ना, खड़े खड़े, क्योंकि शांति से बैठकर खाने की फुर्सत उन्हें नहीं है। वो मेरी एक प्रसिद्ध कहानी है, मैंने पहले भी कहा ना, वो बच्चा अपनी मां को खोज रहा था, तो वो खड़े खड़े ही जो कुछ खा लिया, लेकिन वहां से हटा नहीं। तो जो आत्मा के ध्यान ज्ञान करने वाले, उन्हें भोजन में इतना समय लगाने का कहां उनके पास समय है? कि ये बात तो ठीक है,
कि वो खड़े खड़े आहार इसलिए लेते हैं, लेकिन एक बार क्यों, और वो भी एक सुनिश्चित समय पर। और वो समय कौन सा? 10-11 बजे के लगभग बीच में। क्यों? इसलिए कि वे उनके लिए कोई भोजन बनाए ऐसा आहार तो लेते नहीं, क्योंकि उसे तो उद्दिष्ट आहार कहते हैं। तो नेचुरल ये बात हो गई ना कि जब श्रावक अपने लिए जनरल आहार बनाते हैं तो उसी समय उन्हें जाना चाहिए। उसके पहले जाएंगे तो तैयार मिलेगा नहीं, और बाद में जाएंगे तो चौका उठ गया होगा। ख्याल में ना? तो कोई भी जो वृत्ति श्रावक होगा, सुबह सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए जाएगा, वहां प्रवचन स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय होता होगा, प्रवचन होता होगा तो उसे सुनेगा, फिर घर आएगा, महिलाएं भी फिर घर आएंगी, फिर वे रसोई बनाएंगी, बनाने में भी जो समय लगेगा, तो कम से कम इतना समय तो बीतना ही चाहिए कि नेचुरल तरीके से महिलाएं घर जाकर के भोजन तैयार कर सके। इसलिए करीब 10 बजे के पहले नहीं निकलने का सवाल नहीं खड़ा। लगभग 10 साढ़े 9 चलता है, जो भी इतना समय के पहले घर से निकलना संभव नहीं है आहार को। और फिर कहें 12-1-2 बजे जाएं तो सब घर वाले भोजन करके दुकान पे चले गए होंगे, कोई नौकरी वाले नौकरी पे चले गए होंगे, माताएं बहनों ने भी चौका समेट करके खाना खा पी कर आराम करने लगी होंगी। तो उस समय उनको तैयार भोजन मिलेगा कैसे जो उनके लिए नहीं बनाया हो? स्पेशल बनाना हो तो कभी मिलेगा, कभी भी मिलेगा। अपने घर में भी हम जाएंगे 2 बजे करें तो तैयार मिल जाता है क्या? हमारे भोजनालय में कोई कहे कि तुम हमको दिन के 2 बजे भोजन चाहिए तो कह देंगे नहीं मिल सकता है। 4 घंटे पहले सूचना करो तो सुबह भी मिल सकता है, शाम को मिल सकता है, पर अलावा नहीं मिलेगा। तो वो उनको कैसे मिलेगा? इसलिए कौन सा समय हुआ ये बजे मजे में नहीं जानता हूं। मंदिर में प्रवचन खत्म हो गया, उसके बाद भोजन बनने की तैयारी हो गई और घर वालों ने खा पी के निपटे नहीं, दुकान पे गए नहीं, उसके बीच का समय होगा तो वो गृहस्थ दरवाजे पर खड़े होकर के पड़गाएगा और मुनिराज को ले जाएगा। शास्त्रों में ये आज्ञा है कि प्रत्येक वृत्ति श्रावक का एक कर्तव्य है कि अपने घर में भोजन तैयार होने के बाद वो मुनिराजों को पढ़ाने के लिए दरवाजे पर खड़ा रहे आध घंटा कम से कम। नगर में मुनिराज हो तो नहीं हो तो, जिससे उस वक्त कोई मुनिराज आए तो उन्हें पढ़ा करके वो आहार दे सके। और जब वो मुनिराज के आहार की बेला समाप्त हो जाए तब फिर वो अपने घर में आकर के भोजन करे और जो भी गृहस्थी के कामों में लगना है लगे। जो मुनियों के आहार का काल है, वृत्ति श्रावक को उस टाइम पर आहार नहीं करना चाहिए। क्यों? कि पड़गाने का समय है वो तो। ना सही अपने घर, नगर में या किसी दूसरे नगर में कहीं पर भी मुनिराज होंगे तो हम समझ लें कि उनका आहार अब हो गया होगा तो हम अपना आहार करें। हमारे आहार करने का समय वो होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो ये रोम रोम में बड़ी बातें हैं। हमारी माताएं बहनें घर में जब तक पति को और बुजुर्गों को भोजन नहीं करा देती हैं तब तक वे भोजन नहीं करती थी, है ना। और यदि परदेश गया हो पति, दूसरी गांव गया हो, तो भी जो पति के भोजन करने का काल है उस काल को टालने के बाद ही भोजन करती थी। क्योंकि अब वहां पर जहां भी होंगे
उनने इस समय भोजन कर लिया होगा, है ना। आज इतनी तरक्की हमने कर ली है कि वो महिलाएं पुरुष एक साथ बैठ के भोजन करने लग गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी इतनी मर्यादा तो है ही है कि कम से कम पति के घर में यदि हैं तो उनके आने के पहले भोजन नहीं करती हैं, साथ में करने लग गई है। इतनी तरक्की हुई है, हो सकता आगे जमाने में और तरक्की कर ले, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा है वो तो ये है ना, इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है। कल में पहले हमने अपने मुनिराजों को आहार दिया, मुनिराजों के साथ क्षुल्लक हो, ब्रह्मचारी हो, तो उसके बाद अपन उन्हें देते हैं, उसके बाद घर के बुजुर्ग पुरुष वगैरह करते हैं, फिर महिलाएं करती हैं। ऐसा क्रम घर घर में चला आ रहा है। तो यदि वो महाराज उस समय पे नहीं आएंगे तो बाकी के आगे का सारा क्रम गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए सवाल अकेले एक टाइम का नहीं है, बल्कि वो एक टाइम भी सुनिश्चित है। कोई इमरजेंसी में शाम को भी कभी करते हैं, कोई अब्बाद मार्ग की बात कहीं शास्त्र में होगी और कोई करे तो उसकी बात मैं नहीं करता हूं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं जो उत्सर्ग मार्ग है, जो राजमार्ग है, जो उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति का मार्ग है, वो ये है। यदि महाराज वहीं बैठ गए और 2 घंटे तक उपदेश देते रहे तो घर के पुरुष कब भोजन करेंगे, महिलाएं कब भोजन करेंगी, और फिर दुकान पे कब जाएंगे? अपना उनका व्यापार डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? क्यों? अरे अपन अपने मेहमान आ जाते हैं, हम लोग भी जहां पहुंच जाते हैं और हम वहीं बैठे रहते हैं तो लोग भोजन नहीं करते हैं, तो हम कहते भाई हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप विराजो कि हम जब तक बैठे रहेंगे तुम भोजन नहीं करोगे, इसलिए हम जाते हैं। हमको ऐसा कहना पड़ता ना, हम तो आराम करेंगे साहब, हमारा तो काम है, हम तो काम पे जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, सामायिक करेंगे, जिससे कि कम से कम उनकी तो छुट्टी हो। जब तक हम वहां से नहीं हटेंगे तब तक उन श्रावकों की भी छुट्टी तो नहीं होती है। हम खाली हैं लेकिन श्रावक तो खाली नहीं है, और मुनिराज भी कहां खाली हैं। उन्हें जाकर के अपने गुरु के सामने सारी बातें बतानी हैं और फिर सामायिक में बैठना है। क्यों? एक दफे की सच्ची घटना है। मैंने कहा महाराज थोड़ी चर्चा करनी है आपसे। बोले ठीक है आ जाना। मैंने कहा कब आ जाऊं, कितने बजे आ जाऊं? चाहे जब आ जाना, हमें क्या, हम तो खाली ही हैं, जब तुम्हें फुर्सत हो तब आ जाना। महाराज आप कैसे खाली हो? 6 घड़ी सुबह सामायिक करना है, 6 घड़ी दोपहर में सामायिक करना है, 6 घड़ी शाम को सामायिक करना है, फिर आहार का टाइम है, कदाचित प्रवचन करना हो तो प्रवचन का टाइम है, फिर और अपने स्वाध्याय का टाइम होगा। अब खाली कहां है? हम 24 घंटा खाली। अरे मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में भगवान आत्मा में जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 6वें गुणस्थान का काल एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। एक अंतर मुहूर्त में यदि वे आत्मा का ध्यान में आत्मा में नहीं गए तो गुणस्थान गिर जाएगा, मुनि दशा नहीं रहेगी। और 24 घंटे में 2/3 शुभोपयोग का काल और 1/3 शुद्धोपयोग का काल होता है। रोजाना 8 घंटा तो शुद्धोपयोग चाहिए। लगातार अंतर मुहूर्त हो तो केवल ज्ञान हो जाता है, लगातार नहीं, लेकिन टूट टूट के। अब जरा आप सोचिए कि जब इतना बार बार आत्मा में जाएंगे तो गप लगाते लगाते थोड़ी आत्मा में जाएंगे, तत्व चर्चा करते करते थोड़ी आत्मा में जाएंगे। वो आत्मा में जाने के लिए भी तो उन्हें उग्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। आत्मचिंतन की वो प्रखरता चाहिए कि नहीं, तब तो आत्मा में जाएंगे कि नहीं। तो इसलिए महाराज आपको फुर्सत है, ये बात कैसे कह रहे हैं? ये दिन में 12 घंटे हैं, रात्रि में 12 घंटे में तो बोलते नहीं है, तो वो सवाल नहीं है। और 12 घंटे में 7 घंटा और 12 मिनट तो सामायिक के चले गए। अब कितने बजे? 4:45 घंटे। उसमें आहार और आदि बहुत और
लेटरिन बाथरूम वगैरह जो भी उनकी दैनिक क्रियाएं हैं उनमें गई, तो कितना परिमित समय है, यानी मुनिराजों का समय कितना कीमती है, उसकी कल्पना करो। धन्य है उन मुनिराजों को जो अपने उस शुद्धोपयोग और परमात्म ध्यान के काल को छोड़कर हमसे बात करते हैं, तो वे हम पर कितना अनंत उपकार करते हैं, इसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। और उसका उपकार का बदला हम कई भवों में भी उनकी सेवा शुश्रूषा करके नहीं चुका सकते। ये जो हम आहार देते हैं, उन्हें उन पर उपकार करते हैं, ये तो हमारा महाभाग्य है कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हमें उन्हें आहार देने का अवसर प्राप्त हो। और हमसे यदि वे दो बात कर लेते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, आशीर्वाद का मतलब धर्म वृद्धि, आशीर्वाद का मतलब नौकरी दिला देना नहीं, आशीर्वाद का मतलब पैसा दिला देना नहीं, आशीर्वाद का मतलब धंधा पानी चमक जाए ऐसा नहीं, आशीर्वाद का मतलब और लौकिक कामना की बात नहीं है। धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारी प्रवृत्ति धर्म में हो और निरंतर उसकी वृद्धि होती रहे, इतना आशीर्वाद भी हमें देते हैं। तो उन्होंने जो इतना समय हमारे लिए दिया, मालूम, अपने शुद्धोपयोग की कीमत पर दिया है। जिस आत्मा के कल्याण करने के लिए वे मुनिराज सब कुछ चक्रवर्तित्व जैसी संपत्ति को छोड़कर, सारा घर परिवार छोड़कर, 5 इंद्रियों की विषय कसाय की सारी प्रवृत्तियां और सामग्रियां छोड़कर, नंगे दिगंबर होकर, ऐसी विषम स्थितियों को की परवाह नहीं करके जिन्होंने ये पद ग्रहण किया है, उनके समय की कितनी कीमत होना चाहिए, जरा कल्पना कीजिए भाई। उसके बिना हमारी समझ में ये बात आएगी नहीं। आज डॉक्टर कहता है मेरे समय की कीमत है, 5 मिनट में मैं एक मरीज को देखता हूं तो 100 रुपए ले लेता हूं, तो मेरे 1 घंटे की कीमत कितनी हुई? 1200 रुपया। वकील कहता है आज मेरे समय की भी कीमत है, हर आदमी कहता है मेरे समय की कीमत है। एक वकील और डॉक्टर एक भोजन में गए थे किसी पार्टी में, तो डॉक्टर और वकील में आपस में बात होती थी कि हम तो बहुत परेशान हैं, हम यहाँ पार्टी में भी आते हैं तो लोग हमसे दवाइयाँ पूछने लगते हैं, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कोई दवाई बता दो, सिर में दर्द है। अरे वहां तो अलग बात है, हम यहां भी शांति से नहीं रह सकते हैं। तो वकील बोला कि हमें भी यही परेशानी है, यहां हम आते हैं तो लोग हमसे मुकदमे की सलाह लेने लगते हैं, हमारे मकान का एक झगड़ा पड़ा हुआ है, क्या करें वकील साहब, हम क्या करें? तो बोले आप बताओ हम क्या करें? बोले मेरे से तो जो सलाह लेता है उसको मैं बिल भेज देता हूं। तब बोले शादी विवाह में सलाह क्यों नहीं दी हो? कैसा करते कि हाँ। तो डॉक्टर घर पहुंचा तो उसकी टेबल पे एक बिल रखा था कि आपने मेरे से सलाह ली थी कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, उसके 100 रुपए फीस है चुकाई। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट ने एक कहानी लिखी है, महाजनी सभ्यता, कहानी नहीं लेख है, निबंध है, और उसमें लिखा कि आज ऐसी सभ्यता हो गई है कि बेटे को बाप से बात करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसका समय इतना कीमती हो गया है, इतने में तो मैं एक मरीज निपटाऊंगा तो 100 रुपए का हूं। यदि मैंने पिताजी से बात की है 2 मिनट तो 100 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। वकील कहता है यदि पिताजी से मैंने 10 मिनट बात की है, मम्मी जी से 10 मिनट बात की है, तो मेरा 500 रुपए का नुकसान हो गया। इतने में 2 क्लाइंट निपटाता और उसे कम से कम मैं 500 रुपया ले लेता। कहने का अर्थ है कि सगे मां बाप से भी फुर्सत करने की उसे बिल याद आता है, वो अपने समय को पैसे से गिनता है। तो जब एक गृहस्थ अपने समय की इतनी कीमत करने लग गया है पैसों में, तो मुनिराज उनके समय की कितनी कीमत है कि जिन्होंने सारे विषय कसाय छोड़कर अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के लिए घर बार छोड़ा है,
और उनके पास तुम जाओ घंटों गप्पे लगाएं और वो तुमसे गप्पे लगाएं, ये महाराज का साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो हम ग्रस्त लोग करते हैं। और उन्हें हमें पूरा आत्म ध्यान और ज्ञान में लीन रहने देना चाहिए। इसलिए वो ग्रस्तों की संगति में आहार को आते हैं, आहार किया और फटाफट वापस जाकर अपने आत्म ध्यान के काम में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर संत महान होते हैं, परम पूज्य होते हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूं, बाकी की बात कल। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उपच्छायाणं, नमो लोय सबसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो